तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में, जो कि क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एपोमिक्सिस के बारे में अगर हम बात करें तो एपोमिक्सिस का मीनिंग सिंपली अगर हम इसको दो वर्ड्स में तोड़ें, सबसे पहले आता है एपो, दूसरा आता है मिक्सिस। तो एपो का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ को प्रिवेंट करना, रोक देना, है ना, नहीं होने देना। दूसरा आता है मिक्सिस। मिक्सिस का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किस चीज़ की होगी? फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स के क्रोमोसोम्स, है ना, उन दोनों का क्रॉसिंग ओवर होगा। तो एपोमिक्सिस के अंदर हम इसी क्रॉसिंग ओवर को प्रिवेंट कर रहे हैं। मेजरली अगर हम देखें तो हम फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि एपोमिक्सिस के अंदर जैसा कि हमको पता ही है कि एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सीड फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। तो सीड फॉर्मेशन के लिए हमें फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है मेल गैमीट्स का और फीमेल ओवा का, है ना, जो फीमेल एग है उसका, और मेल गैमीट्स का हमें फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है। उसी फर्टिलाइजेशन को बिना कराए अगर हम सीड बना दें तो उसी चीज़ को हम एपोमिक्सिस कहते हैं, है ना। तो एपोमिक्सिस का मेनली मीनिंग है द सीड फॉर्मेशन विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो सीड फॉर्मेशन हो गया। अब सीड फॉर्मेशन जैसे कि हमको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे हुआ नहीं है, यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से ही हम आगे देखेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से हमने सीड फॉर्मेशन करा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एपोमिक्सिस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है, मतलब उसके जैसा ही जो मैकेनिज्म है वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्या, अब एपोमिक्सिस होता क्यों है? एपोमिक्सिस उस केस में होता है जब प्लांट के पास कोई एश्योरिटी नहीं होती है कि उसके पास मेल गैमेट्स आएगा ही आएगा, पोलन ग्रेन वहाँ तक पहुँचेगा ही, ऐसी कोई एश्योरिटी प्लांट के पास होती नहीं है ना। तो इस वजह से जो प्लांट है वो एपोमिक्सिस के मेथड के थ्रू अपना सीड फॉर्मेशन करता है। तो अब इसके अंदर जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो एस्ट्रेस और ग्रासेस का एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम एपोमिक्सिस के टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर मेजरली दो टाइप्स आते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या इसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, है ना। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। तो इसका मीनिंग होता है, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मीनिंग अगर हम देखें तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मीनिंग होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जिस पार्ट से होना चाहिए था उस पार्ट से ना होकर के किसी और पार्ट से हो रहा है ना। तो जिस सेल से, जिस पार्ट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना था, यानी कि जो एग था, है ना, जो कि जाइगोट बना था, उससे इसका फॉर्मेशन होना था एम्ब्रियो का, उससे ना होकर के किसी और आजू बाजू वाले पार्ट से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं, है ना। तो ये जो एम्ब्रियो होता है ये भी डिप्लॉयड ही होता है, डायरेक्ट स्पोरोफाइटिक जो सेल्स होते हैं उनसे बन जाता है। जैसे कि इसके अंदर होते हैं जो न्यूसेलस के सेल्स हो गए या फिर जो इंटेगुमेंट के सेल्स होते हैं, उनसे ये बन जाता है। अब ये उसी केस में बनता है कि जो प्लांट्स होते हैं जिनको एश्योरिटी नहीं होती है कि उनके पास जो पोलन ग्रेन आएगा कि नहीं आएगा, तो वो प्लांट मेजरली इस तरीके का मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बनना चाहिए था हमारे जाइगोट बनने के बाद, जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता वो ना बन करके कहीं और से, जैसे इसमें न्यूसेलस से भी बने हुए हैं, है ना, न्यूसेलस के कुछ सेल्स हैं, कुछ इंटेगुमेंट के सेल्स हैं, वो सब वहाँ से अराइज हो कर के एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही बनता है, लेकिन वो एम्ब्रियो जाइगोट से नहीं बनता है। वो एम्ब्रियो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट के कुछ सेल से बन जाता है, जो कि पहले से ही डिप्लॉयड होते हैं ना। न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के जो सेल्स होते हैं पहले से डिप्लॉयड होते हैं, और जब उससे एम्ब्रियो बनता है तो वो एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है, तो इसकी वजह से उसके प्लॉडी लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। और जो एम्ब्रियो भी इससे बना है इंटेगुमेंट से और जो न्यूसेलस है, इससे कोई भी मियोटिक डिवीजन इसके अंदर नहीं हुआ है, कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ है दूसरे गैमेट्स का, दूसरे क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी नहीं आती है, और जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती है, जो नए सेल बने हैं वो पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं, तो उसको हम क्लोन्स बोलते हैं, है ना, उनको हम क्लोन्स के नाम से रेफ़र करते हैं। अब इसके अंदर आते कि किस किस पार्ट से बन सकता है। पहला तो मतलब जाइगोट, वही कि अगर पोलन ग्रेन आ गया तो जाइगोट से बनेगा। अगर पोलन ग्रेन नहीं आया, ये मान लो कि पोलन ग्रेन भी आ गया और प्लांट ने पहले से अपने न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के भी एम्ब्रियो बना रखे हैं, तो वो दोनों भी बन सकते हैं। एक ही जो हमारा सीड बनेगा उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो भी हो सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही जाइगोट वाला होगा, क्योंकि जाइगोट तो एक ही बनेगा, एक ही मेल गैमेट जाके एक एग सेल से
फ्यूज़ करेगा, तो जाइगोटिक एम्ब्रियो तो एक ही बनेगा, लेकिन न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्री जो जाइगोट हैं, जो एम्ब्रियो हैं, वो बहुत सारे बन सकते हैं। जाइगोट्स का सिर्फ एक ही बनेगा, और जो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट वाले हैं उनके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए उनको हम क्लोन्स बोल देते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मेनली इसके अंदर आता है सिट्रस का एग्जांपल, जो मैंगो है, ओपोन्शिया है, उनका एग्जांपल आता है ना। सिट्रस जो है वो लिविनहुक ने डिस्कवर किया था। सिट्रस का लिविनहुक ने जो फर्स्ट लिविंग सेल है उसका भी डिस्कवरी करी थी अपने माइक्रोस्कोप के साथ। और सिट्रस के अंदर अगर आप देखें, सिट्रस के अंदर हमारे ऑरेंजेस और लेमन वगैरह आते हैं, तो लेमन या ऑरेंज का अगर सीड को हम ब्रेक करके देखें तो उसके अंदर 2 या 3 एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से हम मतलब चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। तो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर है ना, हमारा जो प्लांट है वो फ्यूजन करके, या मेल गैमीट और जो एग है उसका फ्यूजन बिना करे डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहते हैं, है ना। डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगा। अब एम्ब्रियो बनाने के लिए उसको चाहिए होगा हमारा मेगास्पोर, जो कि बनेगा मेल गैमीट और जो एग है उसका फ्यूजन बिना करे डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहते हैं, है ना। डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगा। अब एम्ब्रियो बनाने के लिए उसको चाहिए होगा हमारा मेगास्पोर, जो कि बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से। अब मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बन रहा है ना, वो मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, और उस मेगास्पोर से हमारा एक सेल बनता है। तो अब इस प्लांट ने क्या करा है कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है एम्ब्रियो के अंदर, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, जिसके अंदर म्योसिस होकर 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें 3 डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक चलाजा लैंड वाला बचेगा। तो वो जो मेगास्पोर बनता है उसे हम बना ही नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करा दे रहे हैं न्यूसेलर सेल के साथ ही में। तो वो भी जो एम्ब्रियो होगा वो डिप्लॉयड होगा। तो इसकी वजह से हमारा जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है वो आ गया हमारे पास, उसके प्लॉडी लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया। ये जो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी होती है मेजरली एप्पल और पेयर के अंदर देखी जाती है। तो ये भी सेम वैसा ही था। इसके बाद हमारा आता है कि जो ये एपोमिक्टिक जो क्वेश्चन है, एन एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी द एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम, है ना। मैंने आपको बताया है कि जो न्यूसेलस के सेल हैं उनसे भी एम्ब्रियो बन सकता है ना। जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक है वैसे भी बन सकता है, जो हमारा रिकरेंट एगेमोस्पर्मी के अंदर था। तीसरा हमारा सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट, तो इंटेगुमेंट से भी बन सकता है, ये पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जांपल है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो उसको प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।